नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि हमने पहला टॉपिक अपना सिंप्लीफिकेशन पूरा किया, उसके बाद आज हम एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले डीएसएसबी के टीचिंग या नॉन टीचिंग कोई भी एग्जाम्स हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे डिटेल और शॉर्ट ट्रिक दोनों के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इसकी थ्योरी के 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें समझेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपसे बोलता हूँ दो संख्या है मेरे पास। सपोज एक है मेरे पास 25 और एक है 30। अगर मैं बोलूँ ये दोनों संख्या किससे कटेगी, तो आप कहोगे एक तो एक से कट रही है, एक की 25 से गुणा करूँगा 25, एक की 30 से गुणा करूँगा 30। एक तो एक से कट गई और दूसरी आप कहोगे ये 5 से भी कट रही है। कैसे? 5 गुणा 5 25 होता है और 5 गुणा 6 30 होता है, यानी 5 से दोनों संख्या कट रही है। ठीक है, अब मैं कहूँ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, एक या 5 में से, तो आप कहोगे एक तो छोटा है, 5 है सबसे बड़ा। तो 5 क्या है इसका, इसमें भी 5 कॉमन था, इसमें भी 5 कॉमन था। 5 क्या है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसे हम बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है इनका, आप कहेंगे एचसीएफ इनका 5 है। इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 था। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैंने एचसीएफ को यहां से हटा दिया तो अब मेरी संख्या का रेशियो क्या आ गया, आप बोलोगे संख्या का रेशियो अब आ गया 5:6। ठीक है जी, ये रेशियो आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ मुझे कोई दो संख्या उनका रेशियो दे दे, अब इसे भूल जाओ आप ऊपर तक को। अभी मैं बोलूँ दो संख्या का रेशियो है वो 5:6 है और इनका एचसीएफ मुझे दे दे, एचसीएफ 5 है। तो मेरे से पूछे ओरिजिनल नंबर बताओ, तो मैं क्या करूँगा, संख्या का अनुपात 5:6 था, एचसीएफ 5 था। एचसीएफ से अगर मैं संख्या को गुणा कर दूंगा तो ओरिजिनल नंबर मुझे मिल जाएगा। कैसे? 5 की 5 में गुणा करूंगा तो 25 आएगा और 5 की 6 में गुणा करूंगा तो 30 आएगा। ओरिजिनल नंबर जो थे मुझे मिल गए। तो एक इक्वेशन मेरी यहां से क्या बनी, इसे मैं ध्यान से लिखूंगा कि एचसीएफ की अगर मैं रेशियो से गुणा करूं, जो नंबर का रेशियो है, तो ओरिजिनल नंबर मुझे मिल गया, ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। यानी संख्या का जो अनुपात है उसकी एचसीएफ से गुणा करूंगा तो ओरिजिनल नंबर मुझे मिल गया। इस चीज को बहुत ध्यान से लिख लेना, देखो कैसे काम आएगा आगे। देखो, ये तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट था। एचसीएफ हमने सीखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़े से बड़ा। ठीक है, अब वही देखो दूसरा, मैं बोल रहा हूं वही संख्या है 25 और 30। अब मैं कह रहा हूं, अब मुझे ये बताओ इसमें और इसमें दोनों में इनका वो क्या था फैक्टर। आप कहोगे एक में 5 गुणा 5 था, एक में 5 गुणा 6 था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ठीक है, अब एक काम करो, इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर जो दोनों से कट जाए। कैसे निकालेंगे, 5 गुणा ये 5 था गुणा ये 6 ले लिया। ठीक है, इसका काम खत्म। फिर देखो 5, एक तो 5 है, एक 5 और लगेगा, लगा दिया तो कितना हुआ, 6 पंजे 30 पंजे 150। 150 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से कटेगा। आपका कोई और संख्या नहीं है, मैं कहूँगा हाँ 300 भी है, 300 भी इन दोनों से कटेगी, 450 भी है और भी है, लेकिन हमें कम से कम चाहिए। कम से कम मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब है एलसीएम। वहां सीखा था एचसीएफ, यहां सीखा एलसीएम। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो, एक तो हमने ये चीज सीखी एचसीएफ की रेशियो से गुणा करें तो ओरिजिनल नंबर मिलता है, और दूसरा हमने सीखा एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आ जाओ एक बार देखो, एक चीज समझाता हूं, अब देखो ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूं
कि दो संख्या, क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि दो संख्या का अनुपात है, जो रेशो है वो है 3:4 और एचसीएफ है 7। तो नंबर बताओ। हमने भी क्या सीखा था, एचसीएफ की रेशो से गुणा कर दूंगा तो नंबर मिल जाएंगे। यानी ओरिजिनल संख्या मुझे बतानी है तो कैसे बताऊंगा, 7 की 3 में गुणा करूंगा 21, और दूसरा 7 की 4 में गुणा करूंगा 28, यानी 21 और 28 नंबर थे। ऐसे मैं इनका वो निकाल सकता हूँ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, एक चीज़ तो ये सीखी। अब एक चीज़ ये सीखनी है हमें, इसमें एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, जहां बात करें स्मॉलेस्ट या मिनिमम या लीस्ट या डिविजिबल बाय, ये तो इंग्लिश के टर्म हो गए। और या पूछे हिंदी में बोलेगा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी या कम से कम, उसका मतलब है हमारा एलसीएम से। एचसीएफ से क्या होगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है, इसमें बात करेगा लार्जेस्ट की, हाईएस्ट की या मैक्सिमम की या डिवाइडेड, विच डिवाइडेड ऐसा आएगा। इसमें था डिविजिबल बाय, इसमें डिवाइडेड, ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हो गया। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक हिंदी में, या जो मेनली है सबसे इम्पोर्टेंट वो है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी। ऐसी बात करेगा तो हमें समझ जाना है कि एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो हमने क्या सीखा था, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। कैसे, अभी दो एग्जांपल लिए थे हमने, 25 और 30 का, इनका एलसीएम निकाला था हमने, कितना आया था 150। कैसे निकाला था, एलसीएम यानी 150 बराबर एचसीएफ कितना था दोनों में कॉमन 5 इंटू ए इंटू बी। ए क्या था इसका, ए का रेशियो ऐसे था ना 5 गुना 5, और ये था 5 गुना 6। एचसीएफ अगर हमने काट दिया तो ए और बी संख्या का रेशियो जो था वो 5:6 था, यानी 5 गुना 6। देखो यहाँ खुद संख्या नहीं है, संख्या का अनुपात है 5 और 6। संख्या तो 25-30 है, अनुपात है 5 और 6। तो एलसीएम का एक फॉर्मूला बना मेरा, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। देखो 150 बराबर 5 गुना ए 5 और 6 बी। एक ये फॉर्मूला आप याद रखना। और एक फॉर्मूला ये है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पूरे टॉपिक में केवल ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और तीसरा फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको। बस ये दो फॉर्मूला याद रखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे इससे। देखो फटाफट से अब सवाल पे आते हैं। अब एक चीज और देख लो बस लास्ट। देखो क्वेश्चन आएंगे 3/4, 1/2, 2/3, इनका एलसीएम निकालो ऐसे बोलेगा तो इसका मतलब है हम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, और नीचे वालियों का एचसीएफ निकालेंगे अगर एलसीएम की बात करेगा तो। सेम अगर 3/4, 1/2, 2/3 क्वेश्चन आएगा इनका एचसीएफ निकालो, तब क्या करोगे, तो ऊपर वाली संख्या है ना जो 3, 1, 2, इनका एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। यानी जो चीज हमसे निकलवाएगा वो हम ऊपर का निकालेंगे, नीचे वाले का उसका उल्टा, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम, एलसीएम का उल्टा एचसीएफ। देखो अब ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ, आसान क्वेश्चन। कैसे सोल्व करोगे, दो संख्या 13:9 के अनुपात में है, यानी रेशो है, एचसीएफ 13 है, तो बड़ी संख्या बताओ।
बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, 13 की 13 में गुणा करोगे तो 169, और 13 की 9 में गुणा, अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो 13 में गुणा करी 169 आंसर आ गया। छोटी पूछता तो 9 में गुणा करता। अभी सीख के आए हम। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सीपीयू में आया हुआ 2023 का सवाल है। दो संख्या का अनुपात रेशो ये है, एचसीएफ ये है, तो संख्या बताओ। जैसा भी करा, 12 की 7 में गुणा करूंगा, 25 की 7 में गुणा करूंगा तो 25 का 150, 25 सत्ते 175। दूसरी वाली संख्या 175। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन आंसर आया। 25 की 12 में गुणा करोगे तो 300, ये बात पहले वाला आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो दो संख्याओं का गुणनफल ये है, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ ये है तो बड़ी संख्या क्या है। क्या है मैंने बताया, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अभी बताया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मेरा एलसीएम गुणा एचसीएफ। सीखा था अभी। गुणनफल है कितना, 3645 बराबर एलसीएम पता है, नहीं पता, एचसीएफ पता है, हाँ 27। ठीक है, करोगे कैसे, 27 से अगर मैं इसे काटूंगा, 27 से कम 27, 27 में 54, 27 से 81, 3, ये बचा 5, पंजे लग गया। एलसीएम आ गया 135। अब एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी अनुपात। एलसीएम आया कितना 135 बराबर एचसीएफ कितना था, एचसीएफ तो दे रखा 27 इंटू ए इंटू बी। 27 से मैं से काटूंगा 5 आ जाएगा, 27 पंजे 135। किसकी गुणा करके 5 आएगा, आप कहोगे केवल 1 गुणा 5 करके 5 आ रहा है। पूछा क्या है, अब ये अनुपात संख्या है, 1 और 5 का अनुपात है संख्या का, ए इंटू बी 1 और 5, यानी मैं छोटी संख्या में एचसीएफ से गुणा करूंगा तो छोटी संख्या, और बड़ी से गुणा करूंगा तो बड़ी। एचसीएफ कितना 27, 27 की गुणा में 5 में करूंगा कितना आ जाएगा 135। ऑप्शन डी था, डी आंसर आया। ठीक है, ये तो हो गई एक समझने वाली अप्रोच, लेकिन एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी चीजें समझें। और ये डीएसएसबी का आया हुआ सवाल है, 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 2 घंटे का टाइम है। वो चाह रहा है आपसे आप ट्रिक समझो। ठीक है, आपने डिटेल में समझी, अच्छी चीज है। अब देखो इसे शॉर्ट वे में हम करेंगे कैसे, ध्यान से समझना चीजों को। देखो इसे क्लियर कर लेते हैं। देखो संख्याओं का गुणनफल ये है, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 27 है तो बड़ी संख्या क्या है। आपको पता है संख्या कोई भी हो, एचसीएफ का से रेशियो में गुणा करूंगा तब आएगा। एचसीएफ से गुणा यानी 27 से गुणा होगी तब संख्या आएगी। 27 देखो, 27 में 9 गुणा 3 छुपा है, और 9 ऐसा है अगर 9 जिससे भी गुणा होगा वो अपना डिजिट सम 9 बनाएगा। ऑप्शन चेक कर लूँ, 5 4 9 1 बचा नहीं, 5 2 7 और 1 8 नहीं, 5 और 1 6 और 1 7 नहीं, 5 3 8 और 1 9 आंसर। सवाल सोल्व नहीं करना मुझे। एचसीएफ 27 दे दिया तो बड़ी संख्या, चाहे वो छोटी पूछ लेता तब भी 9 का मल्टीपल होता, बड़ी पूछा तब भी 9 का मल्टीपल आएगा। चलो, यानी ऑप्शन पे नजर रखनी है आपको। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका गुणनफल इतना है, तो ऐसे कितने युग्म संभव हैं। देखो अब इसे क्या करोगे आप, गुणनफल दो संख्याओं का दे दिया 1735। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। और एचसीएफ तो मुझे कितना दे रखा है, 15 दे रखा है ये। ठीक है, 15 गुणा एलसीएम नहीं दे रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे 15 से मैं काटूं अगर, 15 एक कम 15, 2 आया यहाँ, 15 एक कम 15, कितना आया 82 हो गया, 15 पंजे 75 बच गया 7, 15 पंजे 75। एलसीएम आ गया मेरा 1155। और एलसीएम होता क्या है, आप कहोगे एलसीएम तो होता है एचसीएफ गुना अनुपात संख्या होगा, यानी ए इंटू बी। देखो ठीक है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी। एलसीएम है कितना, 1155 है मेरा एलसीएम, तो 1155 बराबर एचसीएफ कितना है, आप कहोगे एचसीएफ तो 15 है, इंटू संख्याओं का अनुपात ए इंटू बी है। ठीक है जी, 15 से मैं काटूंगा, 15 सत्ते 105 बच गया 10, 15 सत्ते 105। अब
1 गुणा 77 77 होते हैं, ठीक है, या फिर 7 गुणा 11 होते हैं। बस कितने, 2 जोड़े बने मेरे इसमें। इसमें पूछा कितने युग्म मतलब जोड़े, केवल 2 जोड़े, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर आया। ठीक है, 2 फॉर्मूले याद रखना है, एक तो दोनों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एक एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अनुपात ए इंटू बी। बस इन पे पूरा सवाल, पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 में है, ठीक है जी, और इनका एलसीएम 720 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है। देखो ये क्या है, पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। अब 3 संख्या है खुद, और संख्याओं में अगर मैं एचसीएफ की गुणा कर दूं, इनमें रेशो में एचसीएफ की गुणा कर दूं तो नंबर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। अब देखो ये मुझे ये कहना चाह रहा है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी एलसीएम है कितना 720, एचसीएफ कितना है पता ही नहीं है, ए इंटू बी इंटू सी, 3 दूनी 6 एकम 6, अगर मैं 6 को काट दूंगा तो 120 आ जाएगा। 120 मेरा आंसर आया, ऑप्शन ए आंसर आया इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम ज्ञात करो। फॉर्मूला याद है तो कर दोगे। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ तो 14 है, एलसीएम निकालना है। देखो पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का, 14 से सीधा मुझे भाग करना है। 14 एकम 14, बच गया 3, 14 दूनी 28, 14 छिक्के 84, 126 आंसर आया इसका, ए ऑप्शन। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ कितना है 15 है, और एचसीएफ 15 है और 138 उनका एलसीएम है। अच्छा ये बोलना चाह रहा है एचसीएफ तो है 15, ठीक है, एलसीएम में 138, तो जोड़ी बताओ कितनी जोड़ी बनेंगी। देखो जोड़ी बनाने के लिए क्या होता है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, एलसीएम कितना 138 बट्टे एचसीएफ 15 बराबर है ए इंटू बी। अब मुझे बता दो ये क्या कटेगा, क्या 15 से 135 कट रहा है, एक पे भी नहीं जा रहा, कट ही नहीं रहा है, तो ऐसे कि कोई जोड़ा मौजूद नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर आना था। ये कटता तब रेशियो निकलता, अभी कटा ही नहीं है तो एक भी जोड़ा मौजूद नहीं होगा इसका। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें दिया है 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है, यदि एक संख्या का मान 60 और 110 के बीच में है तो वह संख्या ज्ञात करो। जो 60 और 110 के बीच में है वो बताओ, कैसे निकालोगे। अब देखो इसमें मुझे संख्याओं का गुणनफल नहीं दे रखा और संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालता हूं मैं, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ये मेरा फॉर्मूला है। एलसीएम कितना दे रखा 234 बराबर एचसीएफ कितना है 39 इंटू ए इंटू बी है, ठीक है जी। इसे मैं काट दूंगा, किसके लास्ट में 6 आएगा, 9 छिक्के 54 6 आएगा, यानी एक तो मेरे पास संख्या बनी, किसकी गुणा करके 6 लाऊं तो 1 गुणा 6 और एक 2 गुणा 3, 2 संख्या बनी। इसने बोला है कि संख्या 60 और 110 के बीच में, देखो ये तो अनुपात है, या तो 1 6 होगा या 2 3 होगा, ठीक है। एचसीएफ से गुणा करूंगा तो नंबर मिल जाएंगे, हाँ एचसीएफ कितना है 39, ये हो गया 39, 1 की गुणा करूंगा 39 में 39, और 39 की 6 में गुणा करूंगा तो यह आएगा 234, यानी ये पेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने संख्या 60 और 110 के बीच में बताई है, तो ये दूसरा पेयर था, ये चेक कर लूँ। 39 दूनी कितना होता है 78, और 39 दिया कितना होगा 3 9 3 27 का 7 आंसर लग गया तो 3 3 और 2 11। इसने बोला 60 और 110 के बीच में, तो 78 ही है बस। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आया इसका, ठीक है ना। चलो आगे चलो, ये देखो
इसमें बोला दो संख्याओं का एलसीएम तो और एचसीएफ इतना और इतना है। यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या क्या है, अभी बता के चले। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी देखो इस बार इसने बोल दिया एलसीएम कितना है 1485, एचसीएफ कितना है 33 है, बराबर पहली संख्या 297 गुणा दूसरी संख्या पता नहीं है, चलो वाई मान लिया। कैसे सोल्व करोगे, ये नीचे आ जाएगा 297, 11 से काटा 11 × 33, 11 दूनी 22 और बच गया कितना 7, 11 77, 3 से काटा 9, 9 एकम 9, 9 बच गया 5, 9 छिक्के 54 और 9 पंजे 45, 165 मेरा इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो दो संख्या 7:5 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है, संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस बार ये संख्या रेशियो नहीं है, ये संख्या है खुद। देखो कैसे करूंगा मैं, अभी मैंने सीखा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, संख्या ये मानूंगा मैं, चलो 7x × 5x बराबर एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी दे दिया इस बार 35 तो ही, ठीक है जी। ये 7 पंजे 35, 35 से 35 गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 तो एक्स की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो संख्याओं का योग 7x और 5x, 12x मानी मैंने संख्या, 12 गुणा 10 120, मेरा ए ऑप्शन आंसर आया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, एक संख्या ये है तो दूसरी बताओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 609, एचसीएफ कितना 77 बराबर पहली संख्या, सॉरी एलसीएम कितना 609, एचसीएफ था 11, पहली संख्या कितनी है 77, दूसरी निकालनी है, वाई मान लिया सपोज। 11 से मैंने सीधा काट दिया 7, 7 से इसे काट दूंगा, 7 कटे 56, 7 7 49, 87 ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब सीधा देखो यहाँ पे क्या है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो इसमें से दे रखा है 4 के वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है। 3 के घन जमा 1, 3 का घन 27 और प्लस 1 28 हो गया। और 6 के वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, इनका एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम के लिए एक प्रोसेस ध्यान से समझो, सबसे बड़ी संख्या लो, सबसे बड़ी संख्या क्या है 36, या तो एलसीएम 36 होगा या 36 का कोई फैक्टर होगा। अब देखो 36 से तो नहीं कट रहे, निकालने का तरीका क्या होता है, 36 के टुकड़े करो सबसे पहले, यानी 36 के टुकड़े करे मैंने तो 6 गुणा 6 आया, 36 का खेल खत्म, ठीक है जी। अब 28 का, 28 मिलता है 4 गुणा 7 मिलके बनता है, 4 गुणा 7 28। देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी 4 तो खत्म, बचा 7, लिख दो, 28 का भी खेल खत्म। ये बनता है 16, यानी 4 गुणा 4 मिल के, तो देखो 2 गुणा 2 तो 4 तो है, एक 4 चाहिए, एक 4 जो नहीं है वो लिख दो बस, ये इसका एलसीएम होगा। ये तरीका होता है, कैसे करोगे, 6 गुणा 6 36 गुणा 7 चौक 28, 8 छिक्के 48, लास्ट में 8 1 के, ये वो मेरा आंसर आया। ये है कंसेप्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अभी हम एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे। देखो 121 गुणा 100 गुणा 91, 121 और 91 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। एलसीएम कैसे निकालोगे, अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे, देखो ये तो है 11 गुणा 11 और ये है 13 7 91, 7 गुणा 13, ठीक है। ये देखो कैसे निकालोगे इन्हें, इसमें मैं बोल सकता हूँ 121, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होता ना कुछ भी, तो चारों के चारों एल आएंगी, यानी 121 गुणा 91 पूरा का पूरा करना पड़ेगा।
कैसे करोगे, एक की एक में गुणा करोगे तो एक, एक निम्न 9 और 2 एक कम 2, 9 2 11, 11 का एक हासिल लग गया एक। और आगे करने से पहले लास्ट में 11 केवल सी ऑप्शन में मारूंगा आंसर और छुट्टी, पूरा गुणा भी नहीं करनी। चलो अगले ऑप्शन पे आ जाओ। देखो 15 40 का एलसीएम 7m प्लस 1 है, तो m का मान क्या होगा, डीओई में आया हुआ है। देखो कैसे करोगे, 15 और 40 इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 40 है, 40 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 8। ठीक है जी, 15 का मतलब होता है 5 गुणा 3, 5 तो है 3 नहीं है, जो नहीं है वो लिख दो बस। अब देखो 5 8 40 दिया 120, 120 मेरा एलसीएम है। अब 120 को इस फॉर्म में लिखना है, 120 बराबर है 7m प्लस 1। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो m की वैल्यू ऑप्शन देख लो, m की वैल्यू में अगर 14 करूं, 14 सत्ते 98 प्लस 1 99 हो जाएगा, नहीं 12 रखूं तो 12 सत्ते 84 और 1 85 नहीं होता 120 के बराबर। 15 रखूं, 15 सत्ते 105 और 1 106 नहीं, 17 17 सत्ते 119 और प्लस 1 120। ठीक है जी, एक तो ये है। दूसरा तरीका 120 एलसीएम आया जो कि बराबर दे रखा है इन्होंने 7m प्लस 1 के, एक इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 119 बराबर 7m, 7 से मैं काटूंगा 7 एकम 7 7 7 49, 17 वैल्यू आ गई। ऐसे भी कर सकता हूँ जैसा ठीक लगे। अब देखो 4.5 15 और 0.3 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी ये सवाल वही आ गया। देखो इसको क्या है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, 4.5 15 और 3, इसे भी हटाओ, नीचे 0 लगाओ। यहाँ तो जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 मानो, यहाँ 0.3 था, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया। एलसीएम निकालना है तो मैंने क्या बताया, जब ऐसे वाले सवाल आए तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ आता है। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 45, या तो 45 होगा या 45 का कोई फैक्टर। क्या 45 तीनों संख्याओं में है, हाँ 3 भी कट जाएगा 45, 15 दिया 45, यानी 45 ही इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या हो गया 1 10 और 1 का एचसीएफ 1 ही होगा, तो मेरा 45 ए आंसर आया इसका। ठीक है, चलिए आज की क्लास को तो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करे। अगली क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ के जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अपने हिसाब से।